और बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मौसम की। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार है। मुल्तान में पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। बहावलपुर और रहीम यार खान का दर्जा हरारत 42 डिग्री को छू गया। बहावलनगर में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पिपला में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया है। कोटद्दू का दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि तरंडा मोहम्मद पनाह का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा गया। रुझान की बात की जाए तो रुझान में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बंगला मंठार में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जामपुर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। राजनपुर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। आपको जनूबी पंजाब के मौसम के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब में गर्मी और हब्स की शिद्दत जो है वो बरकरार है। मुल्तान में पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। बहावलपुर और रहीम यार खान का दर्जा हरारत 42 डिग्री को छू गया। बहावलनगर में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पिपला में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कोटद्दू का दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तरंडा मोहम्मद पनाह की बात की जाए तो वहां पर दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रुझान में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बंगला मठार में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि जामपुर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। राजनपुर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जामपुर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। राजनपुर का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। रुझान में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। बहावलनगर में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। पिपला में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक पहुंच गया। कोटद्दू का दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि तरंडा मोहम्मद पनाह में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब में गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार है। मियांवाली में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, शहरी बिलबिला उठे। दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। महसूस होने वाला दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर। बिल्कुल, अगर बात की जाए इस वक्त मियांवाली में गर्मी की तो सूरत हाल ये है कि यूं फील हो रहा है जैसे सूरज आग बरसा रहा हो और ज़मीन जो है वो तंदूर बन चुकी हो। इस वक्त दर्जा हरारत जो है 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका है, जबकि महसूस ऐसे हो रहा है कि जैसे 50 से भी दर्जा हरारत ज़्यादा हो। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं, मामूलात ज़िंदगी रुक चुके हैं। तिब्बी माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद का मशवरा दिया जा रहा है। लोग सड़कों पर गर्मी की हिद्दत और गर्मी की शिद्दत की परेशानी की वजह से जहाँ पे कोई नलका नज़र आता है, लोग अपने सरों को गीला कर रहे हैं, सरों पे कपड़े रखे हुए हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवाल से हम बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे लाला, गर्मी बहुत ज़्यादा है? अस्सलाम वालेकुम भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। जो साल आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। इतनी गर्मी ज़्यादा है, 50 साल उम्र हो गई है भाई, जो साल आता है बहुत गर्मी ज़्यादा है। 50 साल उम्र हो गई है, साल ब साल गर्मी जो है उसकी हिद्दत और उसकी शिद्दत में इजाफा होता जाता है। एक और शहरी भी हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं। आप बताओ, आपने तो सर पे तौलिया ओढ़ रखा है। बस जी, ठंडा करके लगाया हुआ है, बार बार चेहरा धो रहे हैं, ठीक है। तो वैसे बस गर्मी इतनी है, रोड पे देख लें कोई भी नहीं है गर्मी पे, हर बंदा घर ही घर रहता है। और गर्मी की वजह से मामलात ज़िंदगी रुक चुके हैं। हर आदमी बेहाल नज़र आ रहा है, पसीने में शराबूर है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से सख्ती से एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद का मशवरा दिया जा रहा है। जी अख्तर मजाज अपडेट करने का शुक्रिया। दूसरी जानिब बहावलपुर में खसरा के वार, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 10 मुश्तबा बच्चे रिपोर्ट। सरकारी कबासी हस्पताल 7, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 3 बच्चे रिपोर्ट। दोनों अस्पतालों में ज़ेरे इलाज बच्चों की तादाद 17 हो गई है। हालिया लहर के दौरान मुबैना तौर पर 2 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बहावलपुर में खसरा के वार, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 10 मुश्तबा बच्चे रिपोर्ट। सरकारी कबासी अस्पताल में 7, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 3 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। दोनों अस्पतालों में ज़ेरे इलाज बच्चों की तादाद 17 हो गई है। हालिया लहर के दौरान मुबैना तौर पर 2 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि
दोनों अस्पतालों में जेरे इलाज बच्चों की तादाद 17 हो गई है। हालिया लहर के दौरान मुबैना तौर पर 2 बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। सरसादी कबासी अस्पताल में 7, बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 3 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 10 मुश्तबा बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। बहावलपुर में खसरा के वार जारी हैं। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में लगाया गया फिल्ट्रेशन प्लांट 1 माह से खराब। शदीद गर्मी और हब्स के दौरान मरीज और लवाहिकीन सरापा एहतजाज। शहरी कहते हैं करोड़ों के फंड से चलने वाले अस्पताल में ठंडा पानी तक मौजूद नहीं है। मजीद बताएंगे ताहिर जोतियाना। बिल्कुल जी, बहावलपुर और उसके मुल्हिका इलाके शदीद गर्मी और हबस की लपेट में है। अगर हम बहावल विक्टोरिया अस्पताल में साफ़ पानी की बात करें तो मुतअद्दिद जो फिल्ट्रेशन प्लांट हैं वो आए रोज़ बंद हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और एक ऐसा ही फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो न्यूरो सर्जरी वार्ड में है और यहाँ यही बताया जा रहा है कि 1 माह से वो बंद है और यहाँ आने वाले जो सैकड़ों मरीज़ हैं, लवाहिकीन हैं, उनको साफ़ पानी और ठंडे पानी की सहूलत से जो है वो मुस्तफ़िद नहीं हो पा रहे। हमारे साथ ऐसे मरीज़ और लवाहिकीन मौजूद हैं। क्या कहते हैं, पानी यहाँ पर मौजूद नहीं है, बच्चा वार्ड है, लोग जो हैं वो गर्मी में इस वक्त बहुत परेशान। जितने यहाँ पे फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं कोई भी ठंडा पानी नहीं दे रहा। 1-2 चालू हैं, वो भी पानी आ रहा है, पानी ठंडा नहीं है। गर्म पानी कौन पिएगा इतनी गर्म में मौसम में? ये 100 रुपए वाली बोतल पिएंगे या 150 रुपए वाली बोतल पिएंगे, बस यही। आप बताएं जी, मिल रहा है पानी? पानी नहीं मिल रहा। ये मेरे पास बोतल है और खाली है, ठीक है। और यहाँ से अगर लें तो ये बहुत महंगी मिलती है हमें, ठीक है। अगर हम सरकारी में आने का हमारा मकसद क्या है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, ठीक हो गया, गरीब बंदे हैं हम। तो अभी यहाँ से कितने फिल्टर प्लांट में घूम चुका हूँ, ठंडा पानी पीने के लिए अवेलेबल नहीं है यहाँ। जी, ठंडा गर्म कुछ साफ पानी अंदर लगा हुआ है, वो कोई जाने नहीं देता। पहली बात है वार्ड के अंदर वो माफिया बने। इधर आप देखें ये टूटी बड़ी है, बर्फ वाले के साथ गंदा पानी नहीं आ रहा है पानी। ये सामने मेरे साथ चले प्लांट जो भी है सारे बंद पड़े हैं। 2 बजे का लिखा हुआ 6 बजे तक बंद रहता है। वो उसमें आता है कतरा कतरा कतरा। वो 3 घंटे हम बोतल लगा के सब बैठे रहे वहाँ। ये सूरत हाल है जी। आप बताएं जी, मिल रहा है पानी बहावल विक्टोरिया अस्पताल? नहीं, बहुत परेशान है भाई। भाग भाग के हम थक गए। गर्म पानी नहीं मिलता, ठंडे को तो तरस रहे हैं। बिल्कुल जी, ये सूरत हाल है बहावल विक्टोरिया अस्पताल में। जो लवाहिकीन है, मरीज़ हैं, उनके लिए पानी की सहूलत नहीं है। न्यूरो सर्जरी वार्ड के साथ ये बच्चा वार्ड जो है ये लगता है रोज़ाना सैकड़ों क्या हज़ारों मरीज़ आते हैं, लवाहिकीन आते हैं और उनका ये मुतालबा है कि जो ख़राब फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उनको चालू किया जाए और इस गर्म मौसम में ठंडे पानी की सहूलत जो है वो फराहम की जाए। जी, आपका शुक्रिया ताहिर जोतियाना। रहीम यार खान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 72वीं सालगिरह की केक काटने की तकरीब सजाई गई। ज़िलाई सदर पीपल्स लॉयर्स फोरम मिर्ज़ा अमीन खान एडवोकेट कहते हैं कि हम अपनी मोहतरमा कायद की जमहूरी खिदमात और कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। उनका मज़ीद क्या कहना है, आमिर भट्टी आगाह करेंगे। पार्टी की रहनुमा अजीम कायद और साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की आज 72वीं सालगिरह के मौके पर केक कटिंग तकरीब का इनेकाद किया गया है। पीपल्स पार्टी के लायर्स फोरम के ज़िली सदर हैं मिर्ज़ा अमीन खान एडवोकेट, उनसे जानते हैं आज 72वीं सालगिरह के मौके पर क्या पैगाम देंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दुख्तर मशरक कायद जमहूरियत, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहतरमा शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहबा की आज सालगिरह है। आज सालगिरह के मौके पे मैं उनको ख़राज तहसीन भी पेश करूँगा और उनको सालगिरह की मुबारकबाद भी पेश करूँगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को, कारकुनों को और यूथ के नौजवानों को और ख़ासकर किसान, मज़दूर और हारियों को, जो मेहनत कश तबका है, जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जिनकी आवाज़ बना, उसके बाद वो तसलसल जारी रहा। फिर कायदे जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, इनके हकूक़ की जंग लड़ती लड़ती उन्होंने जाम शहादत नोश किया। आज भी जो उनका विजन है, जो उनका मिशन है, वो हम लेके आमिर भट्टी आपका शुक्रिया। जलालपुर में सूबाई मोहतसब मुल्तान के मुशीर महमूद जावेद की खुली कचहरी, असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अली, चीफ ऑफिसर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। 34 दरखास्तों पर समाअत, मज़ीद 100 दरखास्तें मौसूल हुई। मज़ीद अहवाल जानते हैं वक़ास सदीकी से। जी बिल्कुल, अदारा सूबाई मोहतसिब मुल्तान रीजन के मशीर महमूद जावेद भट्टी की जानिब से आज जलालपुर पीरवाला में खुली कचहरी का जो है इनेकाद किया गया। यहाँ पर दर्जनों और सैकड़ों यानी कि दरखास्तें थी जो कि समाअत की गई हैं, उन पर फैसले महफूज किए गए हैं। बाकी भी दरखास्तें हैं जिन पर समाअत अभी भी जारी है। इनकी जानिब से बात करेंगे। सर बताइएगा क्या समाअत हुई और कौन कौन से अदारे के खिलाफ ज़्यादातर शिकायतें? आज बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आज 34 एप्लीकेशन ऑलरेडी हमारे पास हियरिंग में थी, प्रोसेस चल रहा था, उसकी हमने सबकी समाअत की है। काफ़ी सारों के फैसले हो गए हैं,
बाकियों की कुछ रिपोर्ट्स ही हैं, कुछ लोगों ने कागजात देने हैं, इस वजह से उनको अगली पेशी पे रखा है जो हम वहीं मुल्तान करेंगे ताकि जल्दी फैसला हो जाए। और दूसरा ये कि आज 100 के करीब दरखास्तें आई हैं जिसमें ज़्यादातर जो है वो रेवेन्यू, पुलिस और फिर बल्दिया के मुतल्लिक है, तो वो दरखास्त इंशाल्लाह फिर हम उनको समाप्त करेंगे। आज बिल्कुल 34 दरखास्तें थी जो कि यहाँ पहले समाअत की गई है, उन पर फैसले महफूज कर लिए गए। 100 से ज़ायद दरखास्तें अभी वसूल हुई हैं जिन पर आइंदा जो है समाअत होगी। उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि पुलिस और महकमा रेवेन्यू और म्यूनसिपल कमेटी से मुतल्लिका जो है शिकायतें यहाँ पर जाकर वसूल हुई। वकास सदीकी अपडेट करने का शुक्रिया। जामपुर में सूबाई महकमों के खिलाफ शिकायत के लिए मोहतसिब आला पंजाब का हुक्म। एडवाइज़र मोहतसिब पंजाब रीजनल ऑफिस राजनपुर अली अकबर ने शिकायत सुनी। इस पर बात करते हैं जावेद इकबाल से। सूबाई महकमों के खिलाफ शिकायत के अजाले के लिए सूबाई मोहतसिब आला पंजाब के हुक्म पर अली अकबर भट्टी साहब एडवाइज़र सूबाई मोहतसिब रीजनल ऑफिस राजनपुर ने आज जामपुर में साइलिन की जो है शिकायत सुनी और उनका फौरी आज की जो उनकी शिकायत थी उनका फौरी तौर पर अजाला भी किया। इस पर हम मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर भट्टी साहब। सूबाई मोहतसिब के दफ्तर का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि लोगों के मसाइल हल किए जाएँ, स्पेशली सूबाई गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो शिकायत हैं लोगों की उनका अजाला किया जाए। उसी सिलसिले की कड़ी है आज का विजिट। यहाँ आज मैंने तकरीबन 10 शिकायत की हियरिंग की है और 5 के आज फैसले किए हैं और कोशिश की है कि जल्दी से जल्दी इनका फैसला किया जाए, लोगों को रिलीफ दिया जाए, डोर स्टेप पे उनको रिलीफ पहुँचाया जाए। पैगाम मेरा यही है कि लोग दरख्वास्तें दें, यहाँ ना तो कोई फीस है ना वकील है, सादा कागज़ पे दरख्वास्त दें और उस पर दरख्वास्त पे हम फौरी तौर पे कार्रवाई करते हैं, महकमा से रिपोर्ट मांगते हैं। रिपोर्ट आने के बाद हम उस कंप्लेंट को से पूछते हैं कि इस मुतमईन है, ठीक है। मेरा आज तक का तजर्बा ये है कि रिपोर्ट मांगने के नतीजे में 50% दरखास्तों पे अमल हो जाता है, लोग मसले हल हो जाते हैं। जैसा कि जनाब अली अकबर भट्टी साहब से सुना, उनका कहना था कि कोई भी शिकायत हो तो वो बगैर वकील के उनके ऑफिस में आ सकते हैं, सादा कागज़ पर बयान अलफी लेकर उनको दरखास्त। जावेद इकबाल अपडेट करने का शुक्रिया।